हेलो गाइस, तो आज की रीडिंग लियो सिंह राशि की होने वाली है। पर्सन ऑन योर माइंड। तो देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब हम लियोस के लिए रीड करने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड। ओके, तो लियोस, ये जो पर्सन है, एक तो इस बंदे के ऊपर काम का बहुत लोड हो सकता है, घर की जिम्मेदारी हो सकती है, उस वजह से इनको काफ़ी टेंशन रहती है। दूसरा, यहाँ पर हो सकता है आप इनसे नाराज़ हो या आपने इनसे मुंह मोड़ लिया हो किसी कारणवश, किसी वजह से। हो सकता है इनको लग रहा हो कि आपके रिश्ते में थर्ड पार्टी आ गई और वो थर्ड पार्टी आपकी तरफ से आई है, इनको ऐसा लगता है। ये पर्सन बहुत सैड है, क्राइंग एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा सैड है। क्यों? इनको लगता है इस रिश्ते में जो होप, उम्मीद होती है, वो इन्होंने खो दी है। इनको लगता है ये रिश्ता कभी भी पहले जैसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपने मुंह मोड़ लिया है या कोई और आ गया रिश्ते में, तीसरा बंदा, जिस वजह से बहुत हर्ट फील कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा ना इनको पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा। ये बंदा बहुत पेन में है। दूसरा, ये बंदा चाहता है ये ताकत अपनी स्ट्रेंथ से ये जो रिश्ता है, या तो इससे ये ना मूव ऑन करना चाहता है कि ये अपनी पूरी ताकत लगा रहा है, लेकिन ये निकल नहीं पा रहा है। बहुत ज़्यादा ना स्टक है, पास्ट में बहुत ज़्यादा स्टक है। ये भी दो चीज़ों में बहुत कंफ्यूज है। इनको लगता है कि ये लव लाइफ और अपना करियर दोनों एक साथ नहीं संभाल पाएंगे, लेकिन ये आपकी तरफ बहुत स्पीड से आ रहे हैं। इनको होप नहीं है, इनको इस रिश्ते की बहुत केयर है, बहुत सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि इनको बहुत लड़ाई करनी पड़ेगी इस रिश्ते के लिए ना, इस रिश्ते के लिए बहुत लड़ाई करनी पड़ेगी। होप बिल्कुल खो चुका है ये इंसान ना, बिल्कुल होप खो चुका है। इनको लगता है कि अब आपका ध्यान इनकी तरफ नहीं है। इनको लगता है कि ये आपको सोचते रहते हैं और आपका ध्यान इनकी तरफ नहीं है, आपका ध्यान कहीं और है, इनको लगता है। अब इन्हें ऐसा क्यों लगता है? ओके, इनको लगता है कि आप मूव ऑन कर चुके हैं, अब आप इन्हें याद नहीं करते हैं। ओके, इनको लगता है कि अब आप इन्हें याद नहीं करते हैं, आप मूव ऑन कर चुके हैं। ये आपको बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, इनके माइंड में आप बहुत ज़्यादा हो। आप दोनों एक दूसरे को शो कर रहे हो कि आप दोनों ही एक दूसरे से मतलब ना डिस्कनेक्टेड हो। आप दोनों ऐसा शो कर रहे हो, एटीट्यूड शो कर रहे हो। दोनों मेल फीमेल दोनों एक दूसरे को एटीट्यूड दिखा रहे हैं यहाँ पे। दोनों में से दोनों ही फेक कर रहे हैं वैसे तो। इनको लगता है आप मूव ऑन कर चुके हो, आपको फ़र्क नहीं पड़ता। ये पुरानी यादों में डूबे हुए हैं, पुराने पलों को याद कर रहे हैं जो भी आपने पिछले बिताए हों। बहुत ज़्यादा स्टक है ये इंसान, वेरी सैड एनर्जी। लियोज, आप में के बीच में सच में कोई थर्ड पार्टी आई है क्या? देख, ये आपके पीछे पीछे भाग रहे हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। आगे बढ़ने से भी डर रहे हैं। ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहा है, बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहा है। ये पर्सन इस रिश्ते की बहुत केयर करता है, बहुत ज़्यादा। इस रिश्ते की केयर है इस इंसान को। बहुत क्राइंग एनर्जी है। अगर आपको ना इस टाइम पे बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है।
आप दोनों एटीट्यूड शो कर रहे हो एक दूसरे को, बट रियलिटी है नहीं। आप दोनों फेक कर रहे हो, अपनी रियल पर्सनैलिटी शो नहीं कर रहे हो एक दूसरे को ना, बिल्कुल भी शो नहीं कर रहे हो। देख लेते हैं लियो। क्रेविंग फॉर योर लव, आपके लव के लिए बहुत क्रेव करते हुए नजर आ रहा है ये इंसान। आपके प्यार को याद कर रहा है जो भी आपने इसे कभी दिया हो। ये इंसान अपनी फीलिंग्स को, ये इंसान फीलिंग्स शेयर नहीं कर पाता, ना वर्ड्स में ना एक्शंस में। बहुत दबी हुई है फीलिंग्स, निकाल ही नहीं पाता है, डर लगता है। ये आपको किस करना चाहते हैं, हक करना चाहते हैं, गले से लगाना चाहते हैं। ये जब आपके साथ होते हैं तो इन्हें नर्वसनेस, एक्साइटमेंट फील होती है, जिस वजह से ये कोई एक्शन नहीं ले पाते। ये कहीं ना कहीं आपसे गुस्सा है। वो आपके बिहेवियर को बहुत पसंद करते हैं, आपके बिहेवियर को बहुत लाइक करते हैं। आप दोनों सोलमेट हो सकते हैं। ये कहना चाहते हैं अगर आपको मूव ऑन करके खुशी मिलती है तो आप मूव ऑन कर लीजिए, क्योंकि उनके लिए आपकी खुशी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये बंदा आपको ट्रू लव करता है या आपको बहुत ज़्यादा पसंद करता है। तो ये कह रहे हैं कि अगर आपकी खुशी मूव ऑन करने में है तो आप मूव ऑन कर लीजिए। ट्रू लव, सच्ची मोहब्बत। अगर थर्ड पार्टी है तो इनको लगता है, मतलब ये चाहते हैं कि थर्ड पार्टी से आपकी लड़ाई हो जाए, आप थर्ड पार्टी से बोर हो जाए। इनकी विश है मैं बिना डरे तुमसे मोहब्बत करना चाहता हूँ। ग्रीन फ्लैग है ये पर्सन। काश मैं तुमको अपने दिल की बात बता पाता। मैंने आपसे पहले कहा था ये बंदा एक्सप्रेस करने में बहुत बेकार है, ये एक्सप्रेस ही नहीं कर पाता है। आशिक बनाया आपने, आपने इन्हें आशिक बना दिया है। इनको लगता है कि अब आप इनकी पहले की तरह रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। जो आपके दिल में इनके लिए रिस्पेक्ट थी वो ये खो चुके हैं। इनको ऐसा लगता है शायद इन्होंने ऐसा कुछ करा हो जिस वजह से इन्हें ऐसा लगता है कोई ऐसे कर्म करे हो। ओके आपने ये आपको गाना डेडिकेट कर रहे हैं। जाने ना तू चाहत मेरी कितनी बेताब है। ये आपको बटरफ्लाई की तरह समझते हैं, ये आपके पास आए और आप उड़ जाओ। मई में, दिसंबर में, जनवरी में कुछ हो सकता है आपके रिलेशनशिप में। रीयूनियन भी हो सकता है। ये आपसे कमिटमेंट करना चाहते हैं, जिंदगी भर आपके साथ रहना चाहते हैं, मरते दम तक। ओके आई लाइक योर मस्कुलर बॉडी। अगर आप किसी फीमेल के देख रहे हैं और आप मेल हैं तो आपकी फीमेल को आपकी मस्कुलर बॉडी बहुत अच्छी लगती है। आप अगर फॉर्मल डालते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। ये आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हैं, आपके एक्सप्रेशन इन्हें अच्छे लगते हैं, किसी भी टाइप के एक्सप्रेशन हो। ये काफ़ी लॉयल है आपको लेके। अगर आपको लगता है चीट कर रही है तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो ज़रूर वापस आएंगे, आपकी जो पार्टनर है, वेरी सून, बड़ी जल्दी आएंगे। आपकी आईज बहुत अच्छी लगती हैं, आपकी नोज, आपकी लिप्स, आपका जो फेस है वो उनको बहुत अच्छा लगता है। आपके आईब्रोज, आई लैशेज बहुत क्यूट लगते हैं। आप इनको इनोसेंट लगते हैं जैसे मैं हूँ। मैं जितना तुम्हें देखूँ दिल ये ना भरे। आपकी फ़ोटोज़ को बहुत देखते हैं। अगर इनके पास आपकी कोई फ़ोटोज़ है तो ये ज़रूर देखते हैं, आपको याद करते हैं। अप्रैल, जून, जुलाई, अक्टूबर, नवंबर कुछ हो सकता है, रीयूनियन हो सकता है। ओके ये आपसे फाइट करना चाहते हैं। अगर इन्हें लगता है कि कोई थर्ड पार्टी है तो ये इसको लेकर फाइट करना चाहते हैं। थर्ड पार्टी कैसे आई? हमसे बढ़कर कोई खास कैसे हो सकता है तुम्हारी जिंदगी में? मुझे वो वाला गाना याद आ रहा है, हमसे बढ़कर अगर कोई खास होगा तो नास होगा। तो यार नास हो गया। इनको लगता है कि आपके लिए कोई और खास हो गया है, इसलिए इनकी जिंदगी नास हो गई है। सॉरी। ओके
अरे यार ये कार्ड नीचे क्यों गिर जाते हैं। ओके, चोट लगी है उससे फिर क्यों महसूस मुझे हो रहा है। इन्होंने अगर आपको कभी ज़िंदगी में कोई पेन दिया तो इनको लगता है कि जो भी आपको चोट लगती है, आपको अगर कुछ बुरा फील होता है तो इन्हें भी दर्द होता है। बेख्याली में भी इनको आपका ख्याल आता है, आता है, आता है। ओके, मुझे पता है तुम हर्ट हो, प्लीज मेरी तरह फेक मत करो। ओके, अगर आप किसी चीज को लेके हर्ट हैं, बुरा फील कर रहे हैं, तो ये कहते हैं मेरी तरह फेक मत करो, जैसे मैं छुपाता हूँ ना फीलिंग्स, तुम तो मत छुपाओ, कम से कम तुम तो बोलो। अगर तुम नाराज हो, तुम्हें बुरा लग रहा है, तो मुझे बोलो, आके बताओ तो सही, जाहिर तो करो कि तुम्हें ये चीज बुरी लगती है। चुप रहने से क्या होगा, फेक करने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा। जो खुशी तुम मुझे देते हो वो कोई नहीं दे सकता। यू आर द ओनली हैप्पीनेस। ओके, इनको लगता है कि जिस तरह आपने मूव ऑन कर लिया है, जिस तरह आपने मुंह मोड़ लिया है, तो ये क्वेश्चन करना चाहते हैं आपसे, आपको कभी मुझसे मोहब्बत थी भी, या जो वो मोहब्बत थी वो एक भ्रम था, वो सिर्फ एक दिमाग का इल्यूजन था इनके। आपको कभी मोहब्बत थी? आपने जिस तरह मूव ऑन करा है यूं ऐसे ना, इनको लगता है आप मूव ऑन कर चुके हैं। मैंने देखो आपको कार्ड भी दिखाया था, मूव ऑन कर लिया आपने। तो ये पूछने लगता है आपको कभी मोहब्बत थी? जिस तरह आपने मूव ऑन कर लिया है, मुंह मोड़ लिया है, थी आपको मोहब्बत? बताओ, अब इन्हें बताओ आपको कितनी मोहब्बत थी। अगर आप गर्ल हैं तो वो आपके लिए एक सॉन्ग डेडिकेट कर रहे हैं। वो हसीना वो नीलम परी कर गई कैसी जादूगरी, नींद इन आंखों से छीन ली है, दिल में बेचैनियां है भरी। आई लाइक दिस सॉन्ग। मुझे तुम्हारी फिक्र होती है, तुम्हारी चिंता होती है, मैं तुम्हारी केयर करता हूँ। मेरे पास बहुत वर्कलोड है, बहुत काम है इनके पास, बहुत वर्क है इनके पास भैया जिंदगी में। अंबानी के साथ बैठते हैं ये। आज भी तू आना, तू आना कल भी नहीं, चिट्ठियां भी पाया मैं, तू पढ़िया ही नहीं। ये सॉन्ग डेडिकेट करते हैं आपको। ना आप आ जाए ना आप कल आए, ये तो वेट कर करके थक चुके हैं। एक सॉन्ग मुझे माइंड में आ रहा है, हो सकता है आपको डेडिकेट करना चाहते हो ये। साढ़े लिखे खत्ता नू ना फाड़िया करो, यो यानी सिंह का है, वो थोड़ा उस वे में है, बट उनका कहना था साढ़े लिखे खत्ता नू ना फाड़िया करो, दूजे मुंडिया नू ना ताड़िया करो, मतलब किसी और को हमारे बिना। मैं समझ पा रही हूँ इस इंसान का दर्द। देख लेते हैं। और एक सॉन्ग और है जो मेरे माइंड में आ रहा है, किसी और को तू चाहे, वो वाला गाना है ना, किसी और को तू चाहे किसी और को तू देखे ये नहीं गवारा है। ये आपको खोने से डर रहे हैं बहुत ज़्यादा, आप हाथ से निकलते जा रहे हो रेत की तरह, ये आपसे शादी करना चाहते हैं। अट्रैक्शन है दोनों साइड से। रातों को नींद ना आना, एंग्जाइटी होना, ओवर थिंकिंग होना, आदत बन गई है अब इस इंसान की, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, एक सॉन्ग आ रहा है मुझे, तू आके देख ले ओ मैंने रातें कितनी सारी तेरी यादों में गुजारी, सोनिए सोनिए। इन्होंने बहुत सारी रातें बिताई हैं आपकी यादों में, जाके देखिए, बुला रहे हैं आपको। बहुत इमोशंस है इस इंसान के दिल में आपको लेके, बहुत जल्दी एक्शन लेंगे आपकी तरफ। आपके साथ एक ना शादीशुदा जिंदगी बिताना चाहते हैं, ये काफ़ी ट्रेडिशनल है, कैजुअल कुछ नहीं चाहिए इनको, शादी करनी है सीधा मंडप में। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं तक, बाय।